श्रोता कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला श्रोता होते हैं जो कथा में आते हैं तो आते ही एक खंभा खोजेंगे, जहां खंभा रहेगा वहीं बैठेंगे और खंभे के पास बैठकर आरती के बाद व्यास जी कीर्तन करवाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर में जो है खंभे में उठन के पीछे और आराम से नींद ले लेंगे। निद्रा बहरानी बहुत आती है कथा में। अच्छा, कुछ लोग कुर्सी पे भी ये काम कर लेते हैं और माताएं तो बहुत इसमें निपुण हैं, जो कन्या बनी है दुल्हन के रूप में घूंघट कर लेती है फट से। अब अंदर साधना में है कि आंख बंद करके नींद ले रही है, आपको क्या मालूम। तो माताएं इसमें निपुण है, लेकिन माताएं नहीं, सब लोग करते हैं ऐसा। एक श्रोता का लक्षण है, श्रोता नहीं सोता उनको बोलते हैं, श्रोता नहीं। वे कौन है? सोता। दूसरे है सरवता। सोता जो है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जाके सिर्फ सो जाते हैं कथा में। उसके बाद एक सरवता है, सरवता। वो घर ही से चलेंगे तो सरवता का काम क्या होता है? सुपारी काटता है, कसैली। तो वे जब चलेंगे तो काटने का काम करेंगे। कथा पंडाल में आएंगे, ये तो ईश्वर चंद्र जी का ठीक है, व्यवस्था अच्छा है, लेकिन थोड़ा साउंड पता नहीं चलता है। साउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। आपको नहीं करे, आपको बढ़ाइए नहीं, साउंड ठीक आपको नहीं करे। आप जैसे काटने वाले लोग ऐसे बोलते हैं, साउंड अच्छा वाला होना चाहिए था। गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, घर में एसी में बैठे आराम से, वो 2 कूलर 3 कूलर रखे हैं, कूलर की व्यवस्था भरपूर नहीं, मतलब कमी निकालना उनका काम है। व्यास जी तो ठीक है, लेकिन कोई कहीं कहीं कुछ गलती भी बोल देते हैं, एक काटना काम है उनका। तो ये हुए सरवता, गुरु जी हमारे कहते हैं। और तीसरे हैं श्रोता। श्रोता कौन हुए? कथा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले तक आ जाएंगे, कथा पंडाल में कोई स्थान, बढ़िया सा स्थान देखकर बैठ जाएंगे और जब तक कथा विश्राम नहीं होगा तब तक जैसे व्यास जी बैठे रहेंगे वैसे ही बैठ के संपूर्ण कथा श्रवण करेंगे और अंत में फिर आरती प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे वापस। इस तरह से श्रोता 3 प्रकार के हैं।